आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंसी पहले पढ़ना, फिर आना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिना वैलेंसी के लिए कॉम्बिनेशन की कोई जगह नहीं है। वैलेंसी नहीं पढ़ोगे तो रहने दो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो ही मत, वैलेंसी पढ़ना है, फिर आना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिना वैलेंसी के नहीं हो सकती। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कितने हो रहे हैं। तो ये बात ही नहीं पता है तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कर पाओगे। तो जो वैलेंसी देख लेना, उसके बाद में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आ जाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देखो, जैसे A+B बनाता है AB। दीज आर द रिएक्टेंट। ये लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं, दिस इज़ लेफ़्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड। तो राइट साइड में प्रोडक्ट आता है, दिस इज़ प्रोडक्ट जो बन चुका है, और ये मिलने से पहले रिएक्टेंट। जैसे क्या करते हो तुम, चाय बनानी है, वाटर लोगे, शुगर डालोगे, टी डालोगे, चाय की पत्ती डालोगे और मिल्क डालोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये चारों मिक्स हो जाएंगे, ये रिएक्टेंट होते हैं, और जो तुम्हारी टी बनेगी वो हो जाएगा प्रोडक्ट। जो टी बनेगी वो प्रोडक्ट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखो कैसे लिखोगे। वो क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो लिखोगे टू और मोर। क्या लिखोगे? टू और मोर रिएक्टेंट। देखो क्या कंबाइन हो रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है। टू और मोर रिएक्टेंट, टू तो हो गई है और मोर हो गया सी भी ले लो। ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाटर, हमें वाटर बनाना है, हाइड्रोजन लिख लिया और ये वाटर बनाना है H2O। अब ये H2O बना कैसे, ये देखते हैं। देखो, जब भी तुम्हें हाइड्रोजन लिखना हो रिएक्शन में, ऑक्सीजन लिखना हो, नाइट्रोजन लिखना हो, क्लोरीन लिखना हो, तो इन सब के आगे 2 लगा देना। क्योंकि अगर तुम यहाँ 2 नहीं लगाओगे तो यहाँ पर तुमने लिख दिया है हाइड्रोजन आइटम। ये अकेला लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आइटम, ये ऑक्सीजन आइटम। तो ऐसे नहीं लिखा जाता, ये हमेशा गैस फॉर्म में रहता है। तो गैस फॉर्म में मतलब होता है कंबाइन फॉर्म में। ये O2 का स्ट्रक्चर ये हो गया। हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की? 1, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, देख लो जाके कितनी होती है 2, तो कितने बॉन्ड बनाएगा 2। तो ये ऐसे कंबाइन होते हैं, इन्हें यहाँ पर 2 लिखना है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये ऑक्सीजन गैस हो गई। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने से पहले तुम्हें वैलेंसी आनी चाहिए। तो वैलेंसी से करेंगे, हर चीज़ को कंबाइन वैलेंसी से करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ ऑक्सीजन लिख लिया। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस कर दिया, इन दोनों की वैलेंसी को क्रॉस कर दिया। देखो हाइड्रोजन के पास किसकी वैलेंसी जाएगी? ऑक्सीजन की, तो यहाँ लिख देंगे H2। ऑक्सीजन के पास किसकी वैलेंसी जा रही है? हाइड्रोजन की, तो कितनी होती है? 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो गई लिक्विड, बन गया। अब देखो कैसे करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है? एक समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। अब ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने तरह के आइटम हैं, कितने तरह के आइटम हैं। देखो कार्बन, एक कार्बन आइटम है और एक ऑक्सीजन, तो इसी से तो बना होगा। ठीक है, ब्रेड में भैया उसने ब्रेड बनाने के लिए क्या लिया होगा? या तो फ्लोर लिया होगा, आटा लिया होगा, या मैदा लिया होगा, 2 ही चीज़ें ली होंगी, उसी चीज़ से बनता होगा। तो यहाँ पर CO2 बनने के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन और ऑक्सीजन। और तुम्हें पता है ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता, क्या लगा दोगे? O2। अब इसे कंबाइन करके देखते हैं। C के नीचे C की वैलेंसी, कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब देखो यहाँ पर C के पास कितना जा रहा है? ऑक्सीजन की वैलेंसी जा रही है, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के पास किसकी वैलेंसी जा रही है? कार्बन की, जो कि हमने 4 लिख दी। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो रेशियो में है,
टू के टेबल में भी आ रहा है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो हमारा क्या बना C1O2, कितना बन गया C1O2। अब तुम्हें पता है 1 लिखा नहीं जाता, तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे CO2। बात क्लियर हो गई। इज़ दिस बैलेंस? हाँ बैलेंस है। ये बैलेंसिंग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और अमोनिया बनानी है और हाइड्रोजन, अमोनिया बननी है, तो नाइट्रोजन अकेला नहीं लिखा जाता, क्या लगा देंगे 2 2 2। तो हाइड्रोजन भी अकेला नहीं लिखा जाता, क्या लगा देंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, तो यहाँ भी गैस। अब देखो कैसे करते हैं, तुम्हें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लो और हल्की सी थोड़ी सी जगह छोड़ दो और हाइड्रोजन लिख दो। अब देखो तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की वैलेंसी जाएगी, देखो तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास किसकी वैलेंसी जाती है, हाइड्रोजन की, तो कितनी होती है 1। और हाइड्रोजन के पास किसकी वैलेंसी जाती है, नाइट्रोजन की, डायरेक्टली यहाँ लिख लिया, क्या बन गया NH3। इसे बैलेंस बाद में करेंगे, बैलेंसिंग अभी नहीं सीखेंगे, बाद में, ठीक है। एक रिएक्शन तुम्हारी किताब में और है जो कि है CaO, क्या है CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम, ये क्या है कैल्शियम, और ये क्या है ऑक्सीजन, तो बोल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्विकलाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विकलाइम, क्विकलाइम, और इसे हिंदी में कहते हैं चूना, क्या कहते हैं, चूना। ये अगर इसे वाटर में डाल दो, क्या करोगे, वाटर लोगे और चूने को वाटर में डाल दोगे, तो H2O में डाल दिया। अब ये क्या बनाता है, देखो यहाँ से समझेंगे ये बना क्या रहा है, देखो CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। अभी समझते हैं ये कैसे बना। तो यहाँ पर इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, और इसे हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। हीट निकली। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है देखते हैं। देखो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो वो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन अभी समझो 2 बॉन्ड बनाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 बॉन्ड बना लिया। अब देखते हैं वाटर कैसा होता है। वाटर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है वाटर का। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो जब इसमें वाटर डाला जाता है तो ये अपना एक बॉन्ड तोड़ लेता है, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा तो एक के ऊपर देखो नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब भी बॉन्ड टूटेगा, जो इलेक्ट्रो नॉन मेटल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा अगर एक बॉन्ड टूटा है, और जो पॉजिटिव होते हैं मेटल उसके ऊपर एक पॉजिटिव, एक बॉन्ड तोड़ने की वजह से। 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, 3 बॉन्ड तोड़ोगे 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई, एक बॉन्ड तोड़ने से एक नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव, हो गया क्लियर। अब ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में जाके बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बन गया। अब ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आपस में जाके बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है और बीच में क्या ऐसी है, तो इसे कैसे लिखते हैं, Ca ब्रैकेट लगाएंगे, OH हमारे पास कितने हैं, एक OH 2 OH, तो क्या लिख देते हैं COH। ऐसे वो होती है रिएक्शन। बात क्लियर हो गई, ऐसे होती है रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं जो बुक की है, वो है हमारी सनलाइट में जो हमारे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। C6H12 और O6, ठीक है। क्या बना क्या रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, क्या दे रहा है, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12O6। अगर हम इसके अंदर क्या डाल दें, ऑक्सीजन डाल दें, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन की भी रिएक्शन है। इसे रेस्पिरेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेना सांस लेना नहीं होता, ऑक्सीजन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने खाने को तोड़ पाएँ।
हमारे अंदर खाना है ग्लूकोज, हमने ऑक्सीजन ली, खाने को ब्रेक करा। देखो कोई भी चीज़ जलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहीं क्वेश्चन लिख के आ जाए बर्न इन एयर, तो क्या डाल दोगे उसमें? O2। बर्न इन एयर, वहाँ पर क्या लिखोगे? O2। तो यहाँ पर खाना कैसे जल रहा है हमारा? O2 में। अब कोई चीज़ जलती है तो तुम्हें पता है क्या निकालती है? CO2 निकालती है। उसके बाद में वाटर निकलता है और यहाँ पर क्या निकलती है? हीट निकलती है, या एनर्जी वो बोल सकते हो, एनर्जी निकलती है। तो ये बैलेंसिंग अभी नहीं करेंगे, बैलेंसिंग के लिए दूसरी वीडियो है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन का ही मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन देखो बिल्कुल अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन के डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है बिल्कुल ही अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू कंबाइन। क्या करना है? कंबाइन करना है। ए और बी कंबाइन होके ए बी बना रहा है। डीकम्पोजिशन में क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट है, तो क्या होगा? ए बी है वो किस में टूट रहा होगा? ए प्लस बी, ये दोनों अलग हो गए। अब ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड में लिखा है, ये दोनों क्या बन के आए? प्रोडक्ट बन के आए, टूट गए। क्या कर गए? टूट गए। तो देखो इसका क्या लिखेंगे? व्हेन decomposition is reaction is when one reactant or reactant break down to form two or more प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? टू और मोर प्रोडक्ट। ये कहना क्या चाह रहा है? जैसे ए बी जो है एक रिएक्टेंट है, वो क्या हुआ? टूट गया। टू मतलब दो प्रोडक्ट में, या मोर क्या हो गया? जैसे यहाँ मान लो ए बी सी था, तो क्या हुआ? ए रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट काफ़ी चीज़ों में टूट जाता है, दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो इसकी रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है FeSO4। क्या है? FeSO4, ठीक है। अगर इसे बैलेंस करने वाली है तो यहाँ लिख दो 2। तो Fe क्या बनेगा ब्रेक डाउन होके? Fe2O3 प्लस क्या हो जाएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर आयरन की जो वैलेंसी होती है यहाँ पर होती है 2, और यहाँ पर जो आयरन की वैलेंसी होती है वो होती है 3, याद रखना, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो वैलेंसी यूज़ कर रहा है वो Fe, उसकी वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, Fe के पास 2 जाएगा और ऑक्सीजन के पास 3 जाएगा, ठीक है। Fe2O3। यहाँ पर जो Fe की वैलेंसी है वो यूज़ हो रही है 2, SO4 किसकी कितनी वैलेंसी होती है? 2, याद रखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Fe के पास कितना जाएगा? 2, और SO4 के पास भी कितना जाएगा? 2, और ये और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? FeSO4, जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो ये बैलेंस्ड है। Fe2 हैं, तो Fe यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं, तो 3, 2 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। सल्फ़र कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ सल्फ़र 2 हैं। बात क्लियर? ये बैलेंस हो गई। दूसरी रिएक्शन देखते हैं इसमें, AgCl। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। देखो Ag को कहते हैं सिल्वर, और क्लोरीन को कहते हैं, वो क्लोरीन को कहा जाता है बाद में लगता है, फ्लोरीन बाद में लगा हो, ब्रोमीन बाद में लगा हो, या आयोडीन बाद में, तो क्या लग जाता है? IDE, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ऐसे बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। अब देखो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये देखो किस में टूटा था? 2 और मोर में टूटा, 2 से भी ज़्यादा। अब ये किस में टूटेगा? Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। और Cl जब भी अलग होगा तो किस फॉर्म में रहता है? वो गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो गैस फॉर्म में अगर इसे बैलेंस करना चाहो 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, बस हो गया बैलेंस। तो ये क्या निकल के आया? सिल्वर, और ये आया क्लोरीन गैस। यहाँ 2 नहीं लगा है तो ये है क्लोरीन आइटम, ऐसा रहता ही नहीं है। क्लोरीन हमेशा गैस फॉर्म में रहता है, तो क्या लगाओगे? 2 और लिख दोगे गैस। ये हो गई। ये क्या हो गई? तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। AgBr, बिल्कुल सेम। ब्रोमीन
क्लोरीन के नीचे आता है ग्रुप 17 में। यहाँ पर है फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये 17 है, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। इन सब की वैलेंसी, इन्हें बोला जाता है हेलोजन्स। ठीक है। AgBr क्या है? सॉलिड है। क्या करते हैं? Ag अलग टूट जाएगा और Br ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? गैस होती है। तो क्या लगा देंगे? 2। यहाँ गैस लिख दो। ब्रोमीन अकेला है तो ब्रोमीन आइटम, लिखा नहीं जाता ऐसे तो क्या लगाते हैं? 2। सिल्वर सॉलिड है तो वो तो अकेला लिख लिया जाएगा, मेटल अकेले लिखे जा सकता है। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। ये हो गई तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन एनी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्या होता है? ब्रेक हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज डिकम्पोजिशन हो गई है, कॉम्बिनेशन हो गई है, कल पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में वीडियो देखते हैं। तुम लॉन्ग बना देंगे, मैं पूरा एक चैप्टर 5 घंटे में बना दूंगा तो फिर तुम लोग टिक नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं।